तुम्हारी बदौलत मेरी बहन आज तकलीफ में है। तुम्हें वो मजा चखाऊंगी कि याद करोगी। गलत रास्ते पे चलने का सोग नहीं मनाया जाता, दुरुस्त रास्ता तलाश किया जाता। मैंने तो फखर को साफ कह दिया, जान छुड़ाए उससे। मैं खुद यही चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने घर वापस चली जाओ, इससे पहले कि बात ज्यादा बिगड़ जाए। मैं भी तुम्हें यहाँ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ कि बदकिस्मती से ईमान अब भी फखर की बीवी है और हमने फैसला कर लिया कि ईमान अब इस घर में वापस नहीं आ सकती। किसी के भी बहकावे में आकर कोई जज्बाती कदम मत उठा लेना। ईमान सच बोल रही है। ईमान इस वक्त खैरियत तो है? किसके साथ आई बेटा? ड्राइवर के साथ। आओ आओ अंदर आओ। 1 मिनट, जहां खड़ी हो वहीं खड़ी रहो, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। क्या करने आई हो यहाँ पर? समिया क्या हो गया? उसकी हालत तो देखो, अंदर तो आने दो उसे। फैसल, मैंने कहा था ना, मुझे कोई बात नहीं करनी। दानियाल और ईमान इस घर में कदम नहीं रख सकते। समिया जो भी है, अंदर चल के बैठ के आराम से बात करते हैं कि हुआ क्या है। मैंने कह दिया बस। ईमान, अरे क्या हो गया इसे? पानी लेकर आओ जल्दी से। खैर, क्या सच है क्या झूठ है हमें क्या पता। हमें तो उतना ही पता है ना जितना ईमान कह रही है। समिया तुम गलत बात मत करो। तुम मुझ पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? मैंने लगाया इस पे इल्जाम बदकिरदारी का। तमगा तुम्हारी बहन लेकर आए और आंखें तुम मुझे दिखाओ। ना घर फूंक कर अब आ गई है यहाँ हम दोनों में फसाद कराने। आप लोग प्लीज मेरी वजह से झगड़ा मत करें। एक तो तुम दोनों बहन भाइयों जैसा कोई मासूम नहीं है। भाई पे जिन आ गए और उसने मेरी बहन को छोड़ दिया, और ये आ गई यहाँ मुंह उठाकर बदकिरदारी का धब्बा लिए। मैं बदकिरदार नहीं हूँ फैसल भाई। मेरा अहमर से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। वो झूठा इल्जाम लगा रहा है। पूरा यकीन हो मुझे। पूरा यकीन है मुझे तुम पर। फखर, नाश्ता नहीं करोगे? भूख नहीं है। ईमान कहाँ पर है? मैंने ईमान को रात उसके घर भेज दिया। हे, उस जैसे हल्के किरदार की लड़की को अपने घर में बहू के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ना ही उसे तुम्हारी जिंदगी में रहना चाहिए जिसने तुम्हारी बहन के शौहर के साथ। तुम नहीं जानते, महाकल से के साल में मैं जब उसे रोता तड़पता देखती हूँ ना तो मेरा दिल कटता है। किसी ऐसे इंसान से जिस पे आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हो। उसे धोखा खाने की तकलीफ क्या होती है मुझसे ज्यादा भला कौन जान सकता। खैर, आप मां से कहें कि हौसले से काम करें। अगर रोने धोने से सुकून मिल जाता तो मैं काम बआसानी कर सकता था। चलता हूं। सब कुछ होने के बावजूद तुम ये जुर्रत रखते हो कि मेरी हिम्मत से तो तुम अच्छे से वाकिफ। यूनिवर्सिटी के टाइम पे भी काफी डेयरिंग था मैं। याद नहीं है जब तुम्हें कार्ड दिया सारी यूनिवर्सिटी के सामने, जिसके बदले तुम्हारा थप्पड़ भी खाया। खैर, कल रात को फखर ने तलाक तो दे दी होगी तुम्हारी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी। तुम अपनी मक्कारी से सबको मेरे खिलाफ तो कर सकते हो, लेकिन हमारा ये रिश्ता कभी तोड़ नहीं सकते। कल रात से अपने घर पे ही हो ना? अब ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता चला। I have my sources. Anyway, ये जिस रिश्ते पे तुम इतना अकड़ रही हो ना,
For your kind information, that's completely one-sided. मोहब्बत इतनी बेएतबार नहीं है। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तभी तो गुनहगार बनाकर कटहरे में खड़ा कर देते हैं। जबकि मेरे पास आना चाहो तो अभी भी ऑफर है। कभी तुम पे शक नहीं कर। तुम परेशान मत हो ईमान, तुमसे बात करेगा। जब उससे अपनी गलती का एहसास होगा तो वो घुटनों पर चल कर आकर तुमसे माफी मांगेगा, ठीक है? अच्छा अभी मैं फोन रखता हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। मैं ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे लगता था जिस दिन मैं आपको ये खुशखबरी सुनाऊंगी कि आप दोबारा बाप बनने वाले हैं, आपकी सारी पिछली नाराजगियां दूर हो जाएंगी। लेकिन अब तो मुझे ये सोच के खौफ आ रहा है कि मैं आपको ये यकीन कैसे दिलाऊंगी कि ये आपका बच्चा, क्योंकि जितना बड़ा बहुतान मेरे ऊपर लगा है उसके बाद। मैं ठीक हूँ मॉम, आप मेरी फिक्र ना करें। आप माँ का ख्याल रखें। तुम और महा दोनों ही मेरी औलाद हो। अगर महा के आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं तो तुम्हारी खामोशी भी मेरा दिल जला रही है। मैं ईमान से हर तरह की तवक्को रख सकती थी, मगर इस बदकिरदारी की नहीं। भूल जाओ जो कुछ हुआ है, भूल जाओ ईमान की घटिया बातों को। कैसे भूल सकता हूँ इतनी जल्दी मॉम? क्या कुछ नहीं किया मैंने ईमान की खातिर। इतनी मोहब्बत, इतना खलूस, हर तरह से ख्याल रखा है उसने मेरे। और सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे साथ ऐसे। इन्हीं सब बातों का तो अफसोस है। हमने उसे उसकी औकात से ज्यादा सब कुछ दिया, इसीलिए शुरू दिन से उसका दिमाग खराब हो गया था। बहरहाल वो सब बातें तो नजरअंदाज की जा सकती थी, मगर ये नहीं। ये बात तो तय है कि अब ईमान जहां वापस नहीं आएगी, इसलिए मैं सोचती हूं कि क्या फायदा इस रिश्ते को जोड़े रखने का जब ईमान ने इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। क्या मतलब? उसकी बेवफाई के बाद क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा नाम उसके नाम के साथ जुड़ा रहे? बस तुम उसे तलाक दो और उसके साथ हर ताल्लुक खत्म कर दो। Hi everyone, this is Kubra Khan. Do subscribe to the ARY channel on YouTube to watch episodes of Simte Ahan or any other update.